हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि फ्रेंड आप लोग को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए कंबाइंड क्लास करवा रहे हैं। और आज का जो आपका क्लास है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। और ट्रांसफार्मर चैप्टर का आज आप लोग करके लेकर के आए पार्ट दूसरा। ट्रांसफार्मर में आप लोग को हम 5 पार्ट पढ़ाएंगे बाबू। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग अच्छा जानकारी और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो 4 से 5 क्लास आप लोग को बताएंगे। और ये 4 से 5 क्लास जो हमारा कर लेगा उसको ट्रांसफार्मर से संबंधित आप लोग को हर एक प्रश्न का है जो सॉल्यूशन मिल जाएगा और हर एक प्रश्न है जो याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग को सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आपका है जो सामने में हम क्या किए हैं, मतलब देखिए यहाँ पे फिगर बना दिए ट्रांसफार्मर का। ये है फिगर, आप लोग अगर संभव है तो बना लीजिए, अगर संभव नहीं है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके रोक करके पहले मेन पार्ट्स लिख लीजिए। जो जो आप लोग का जैसे प्रेशर रिलाइज वाल्व है, बकोल्ज रिले है, ट्रांसफार्मर इनलेट वाल्व है, ब्रेदर है, सिलिका जेल, उसके बाद एयर है, ये देखिए एयर जाता है इसके अंदर, ये कोर है, ट्रांसफार्मर तेल है, और उसके बाद देखिए ये अर्थ पॉइंट है, देख रहे हैं। इसके बाद ये आउट यानी आयल आउटलेट ड्रेन है, और ये व्हील है चक्का, ये मेन टैंक है, ये कूलिंग पाइप है, ये टैपिंग स्विच है, और ये टेम्परेचर यानी गेज है, टेम्परेचर गेज ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान मापने वाला, और HT टर्मिनल है, ये हाई टेंशन जो हम लोग क्या करते हैं प्राइमरी में डालते हैं 11,000, ठीक है वो। और ये आयल गेज है जो कि कंजर्वेटर में लगा हुआ रहता है, ये आपका कंजर्वेटर है, और ये एक्सप्लोजन वाल्व है। तो देखिए बाबू, आज आप लोग को जो बताएंगे सबसे पहले बहुत धैर्य होकर के वीडियो को लास्ट तक देखिए। बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि अगर कुछ सीखने के लिए आए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत से क्या कमेंट बोलते हैं या करते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है सर, नहीं देख पाते हैं। अरे वीडियो कितना लंबा हो जाता है, आप लोग मूवी 2.5 से 3 घंटा देख लेते हैं, और ये वीडियो 20 से 25 मिनट आप तो देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जानकारी का चीज़ है। तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यानी समझ गए होंगे, और आप लोग को जो बताए हैं कि पहले क्या है पार्ट्स का नाम लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लोग को दिखाई पड़ रहा है और है जो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर में आज का है जो वीडियो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम आप लोग को बता दिए थे, जिसमें हम बताए थे बेसिक नॉलेज, ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन बताए थे, ट्रांसफार्मर के मेन 2-4 गो हम फंक्शन बताए थे, और सिद्धांत वगैरह बता दिए थे। लेकिन आज है जो ट्रांसफार्मर से संबंधित पार्ट 2 यानी क्लास दूसरा लेकर के आए। आपको बताएं 4 क्लास होगा, और 4 क्लास जो कर लीजिएगा वो ट्रांसफार्मर के क्षेत्र में है जो क्या है मतलब अधिक नॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का नोट में देखिए यहाँ पे लिखा दिए हैं कंजर्वेटर, ब्रीदर, तापमापी, जो देखिए टेम्परेचर गेज तापमापी आपका है, कंजर्वेटर, ब्रीदर ये ब्रीदर है। उसके बाद तापमापी टेम्परेचर गेज, एक्सप्लोजन वाल्व कहाँ है, देखिए एक्सप्लोजन वाल्व। उसके बाद है बकोल्ज रिले, देखिए यहाँ पे बकोल्ज रिले है। आयल गेज देखिए आयल गेज है ना, आयल गेज। उसके बाद टैपिंग स्विच, देखिए टैपिंग स्विच कहाँ है जी, टैपिंग स्विच, ये देखिए टैपिंग स्विच है, ये टैपिंग स्विच। ये सभी ट्रांसफार्मर के जो आप लोग को बताएं 5-6 पार्ट्स, ये पांचों पार्ट्स है जो सुरक्षा युक्ति है। सबसे पहले तो आप लोग को क्वेश्चन यही एराइज हो जाता है, कह देगा कि आयल गेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की युक्ति है, या कह देगा यानी 4 गो ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा है युक्ति ट्रांसफार्मर का सुरक्षा युक्ति नहीं है। तो उसमें है जो ये सबसे पहले नोट में करके आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी कलम से लिख लीजिए कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग को सुरक्षा युक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आप लोग को बहुत मेहनत से और परिश्रम करके है जो आप लोग को है जो हम क्या है वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए समझने का प्रयास
100% कीजिएगा, मतलब पूरा का पूरा समझने का प्रयास कीजिए। और आप लोग को तो कह रहे हैं कि एक बार देख लीजिए ना, 4 क्लास कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा ट्रांसफार्मर से कैसा भी क्वेश्चन आएगा सबको उड़ा दीजिएगा। तो देखिए लिख लीजिए, कंजर्वेटर पहला में, दूसरा में ब्रीदर, तीसरा में तापमापी जिसको कहते हैं टेम्परेचर गेज, उसके बाद एक्सप्लोजन वाल्व देखिए चौथा में, और उसके बाद पांचवा में बकोल्ज रिले। देखिए आप लोगों को सबको हम बता देंगे आज ये सब का क्या क्या काम है और कहाँ क्या करता है। आयल गेज छठा में, और सातवां में टैपिंग स्विच। आप लोग तो देख रहे हैं ये सभी सेपरेट मतलब सिक्योरिटी डिवाइस है, सुरक्षा युक्ति मतलब सुरक्षा प्रदान करता है ट्रांसफार्मर को। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोग नॉलेज ले लीजिए। अब आप लोग को देखिए ट्रांसफार्मर में तो बहुत प्रकार के पार्ट्स हैं, इसके बारे में और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग ये पार्ट्स के बारे में है जो जानकारी ले लेते हैं। अगर आप कहिएगा तो देखिए लिखा सकते हैं, लेकिन लिखाएंगे नहीं, आप लोग को हम बोल देंगे और आप लोग है जो वीडियो को रोक करके थोड़ा थोड़ा समझ जाइएगा। कंजर्वेटर होता क्या है? सबसे पहले देखिए कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर एक छोटा आयल टैंक होता है। ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेटर मेन टैंक ट्रांसफार्मर के ऊपर एक छोटा आयल सा टैंक होता है जो मेन टैंक से कनेक्टेड होता है, मेन टैंक से कनेक्टेड होता है। और इसमें है जो कंजर्वेटर में है जो आधा इसका हाफ लेयर में क्या होता है, तेल होता है। और इसका मुख्य कार्य है कि मेन टैंक में ट्रांसफार्मर का तेल अगर कम जाए तो इसको मतलब ये कंजर्वेटर पूरा करता है, क्योंकि इसमें जो आधा तेल रहता है तो कमता है, तो इससे ये दे देता है मेन टैंक में। और क्या काम है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तेल है जो गर्म होकर के प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है कि इससे ऊपर होकर के अगर बाहर निकलने लगता है, ज़्यादा हो जाता है, तो कंजर्वेटर में चला जाता है। तो स्तर ज़्यादा होता है तो ले लेता है, ठीक है, मेन टैंक में ट्रांसफार्मर तेल का स्तर ज़्यादा होता है तो ले लेता है, कंजर्वेटर में एडजस्ट हो जाता है। और जैसे मेन टैंक की आवश्यकता होता है तेल, वो क्या करता है, कंजर्वेटर दे देता है मेन टैंक में। ये आपका काम है कंजर्वेटर। देखिए कंजर्वेटर कैसा होता है, आप लोग ट्रांसफार्मर में आप लोग के चौक चौराहे पर मिलता होगा, घर के किनारे होगा, रोड के किनारे होगा, तो देख लीजिएगा क्या होता है कंजर्वेटर, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है ब्रीदर। आप लोग को देखिए ब्रीदर, ये ब्रीदर है। ब्रीदर मीन्स क्या होता है, अरे ब्रीदर ट्रांसफार्मर का एक श्वास नली है, श्वास लेने वाला अंग है। जैसे हम लोग नाक से श्वास लेते हैं उसी प्रकार से मतलब ब्रीदर के माध्यम से है जो ट्रांसफार्मर श्वास लेता है। ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। जब क्या होता है कि यानी बाहरी हवा ट्रांसफार्मर के ब्रीदर से अंदर जाता है तो ब्रीदर में सिलिका जेल रहता है। किस लिए कि अगर नमी युक्त हवा चला जाए तो नमी युक्त हवा अगर चल जाएगा ब्रीदर से होकर के मेन टैंक में ट्रांसफार्मर के तेल में, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का तेल कुचालक रहता है और उसको क्या कर देगा, चालक बना देगा ना, नमी चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल क्या होता है, आप लोग को एक कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड, या आप लोग को बता देते हैं ये आपका है जो उजला उजला कलर का होता है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है कैसा होता है, उजला उजला कलर का होता है। और ये क्या होता है कि शुष्क अवस्था में रहता है, यानी चार्ज अवस्था में रहता है। सिलिका जेल का कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी बता देते हैं। सिलिका जेल का रंग होता है नीला। कैसा होता है, शुष्क अवस्था में नीला, लेकिन हल्का नमी सोख लेता है ना तो हो जाता है क्या चीज, बैगनी। क्या हो जाता है, बैगनी। और लेकिन अगर हल्का नमी सोख लेता है तो हो जाता है क्या चीज, गुलाबी। क्या हो जाता है, गुलाबी। नोट कर लीजिएगा, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है नीला, उसके बाद हल्का नमी सोख लेता है तो हो जाता है बैगनी, उसके बाद और अधिक नमी सोख लेता है तो हो जाता है क्या चीज, गुलाबी। तो इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन देता है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, या डिस्चार्ज सिलिका जेल का रंग क्या होगा, शुष्क माने होगा चार्ज, और डिस्चार्ज मतलब कहेगा तो कहेंगे बैगनी हो जाएगा। और लेकिन पूर्ण रूपेण से डिस्चार्ज तो हो जाएगा
गुलाबी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, सिलिका जेल जब गुलाबी हो जाता है ना तो उसमें पूर्ण रूपेण है जो पावर खत्म हो जाता है, वो अब है जो क्या है, नमी सोखने लायक नहीं रहता है। तो पुनः सिलिका जेल को 150 डिग्री टेम्परेचर से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके क्या करते हैं, इसको चार्ज करके पुनः इसमें ब्रेदर में क्या है डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग पुनः स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलिका जेल का काम है। और ब्रेदर एक प्रकार की श्वास नली है जो ट्रांसफार्मर को श्वास यानी अंदर हवा जाने देता है, जो कि सिलिका जेल से नमी युक्त हवा छान करके अंदर जाता है, जिससे है जो ट्रांसफार्मर में के मेन टैंक में तेल में क्या है, नमी ना जाए, ठीक है। इसके बाद है आप लोग को तापमापी। देखिए तापमापी क्या होता है, टेम्परेचर गेज। देखिए यहाँ पे है टेम्परेचर गेज, ये टेम्परेचर गेज। देखिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। लॉसेस तो होता है आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर कार्य करते करते क्या होता है, हीट हो जाता है ना बाबू। तो कोर होता है नर्म लोहा का बना, सिलिकॉन स्टील, और बाइंडिंग होता है तांबा का। तो हीट होता है ना, घर्षण से हीट, यानी घर्षण क्या होगा इसमें, तो काम करते करते करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता है, फ्लक्स बनाता है। उसके बाद ये हीट होना है, हीट होना ही होना है। कोई भी कंडक्टर में धारा प्रवाहित होते रहेगा तो कुछ दिन देरी के बाद है रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट होता है। तो हीट होता है तो क्या करता है कि जैसे ट्रांसफार्मर के तेल अगर यानी कि 20 डिग्री से 95 डिग्री, 20 डिग्री से कितना 95 डिग्री तापमान ठीक रहता है, माना जाता है सही। लेकिन जैसे 100 से ऊपर हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपका ट्रांसफार्मर में कुछ कमी आ गया, कुछ त्रुटि आ गया, कुछ दोष आ गया। तुरंत है जो ऐसे में टेम्परेचर गेज देख करके ट्रांसफार्मर को यानी कि क्या है, मतलब मेन सप्लाई से पृथक करके फिर इसको दोष को ढूंढना चाहिए। यानी कहने का मतलब टेम्परेचर गेज तापमान दर्शाता है, ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान दर्शाता है कि कितना तापमान पर अभी ये है। और तापमान अगर सही रहता है तो समझ जाइए कि ट्रांसफार्मर सही है। तो यानी 20 से 95 डिग्री के बीच तापमान रहता है तो ट्रांसफार्मर में समान तापमान यानी सही माना जाता है। क्या माना जाता है, सही माना जाता है, ठीक है। तो ऑयल गेज का यही काम था, यानी तापमापी का, कि ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान को मापना। उसके बाद है एक्सप्लोजन बल्ब। देखिए एक्सप्लोजन बल्ब क्या है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजन बल्ब है ना। एक्सप्लोजन बल्ब का बाबू क्या काम है, क्या होता है ना, कभी कभी ट्रांसफार्मर हीट हो करके अधिक होता है हीट, तो क्या होता है तेल फैलता है। और फैलने के कारण कभी कभी क्या होता है कि कंजर्वेटर में भी यानी कि एडजस्ट नहीं हो पाता है। जो कंजर्वेटर में एडजस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, मेन टैंक ब्लास्ट होने का डर रहता है इसे। तो क्या होता है, एक ऑप्शन दे दिया है एक्सप्लोजन बल्ब। एक्सप्लोजन बल्ब है जो मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ही रहता है संयोजित किया हुआ। और ये है जो इसका है जो क्या है, हल्का सा इसमें है रसा किया हुआ है, सोल्डरिंग किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसको डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है ना तो टूट जाता है, जिसके कारण है जो तेल का स्तर बाहर चला जाता है। अधिक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तेल रहता है वो बाहर चल जाता है, और फिर इस प्रकार से है जो ट्रांसफार्मर है जो सुरक्षित बच जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, सुरक्षित बच जाता है। ये एक्सप्लोजन बल्ब का काम है जो कि मेन टैंक से संयोजित किया हुआ था। देख लीजिए आराम से, देखिए ना एकदम फिगर बना दी है एचडी में। अरे कहने का मतलब सब सर पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड, मेरा डिजिटल यही है, डिजिटल से कम है। तो आप लोग को सबसे पहले बोर्ड कैसे होना चाहिए, क्वालिटी मिलना चाहिए, ज्ञान जानकारी। आप लोग को कहते हैं नहीं समझ में आए कॉल कीजिए, जो भी आप लोग का क्वेश्चन है पूछिए, ठीक है। अगला है बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले क्या होता है, देखिए बकोल्ज रिले बाबू, बकोल्ज रिले यहाँ है, बकोल्ज रिले देख रहे हैं ना। बकोल्ज रिले क्या है, एक सिक्योरिटी डिवाइस है ट्रांसफार्मर का, आपको बता दिए ना इतना तो सब सिक्योरिटी डिवाइस है। तो बकोल्ज रिले क्या होता है ना, कंजर्वेटर और एक्सप्लोजन बल्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह आप लोग को देखिएगा लिखा हुआ रहता है बुक में, बहुत से बुक में, कि कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में या कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच जो नली होता है उसी के बीच में बकोल्ज रिले है जो संयोजित किया हुआ होता है। सब सही है, दोनों चीज सही है। और बकोल्ज रिले एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। अगर कैसे ही सुरक्षा करता है पहले ही देख लीजिए।
अगर ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाता है तो क्या करता है कि ये है जो अलार्म बजाता है, टी 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 आवाज़ आता है, और ये आवाज़ क्या करता है, दर्शाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गया, कोई दोष आ गया। अगर कोई व्यक्ति अगर उसको नज़रअंदाज कर देता है, अगर उसको यानी कि बंद नहीं किया सप्लाई उसको, तो क्या करता है कि मेन सप्लाई को अपने क्लोज कर देता है। बकोल्ज रिले देखिए बहुत अच्छा है, ये बहुत प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। जैसे ही कोई दोष होता है ना तो पहले आवाज़ देता है वार्निंग, अगर वार्निंग से कोई आया और नहीं तो फिर मेन सप्लाई से क्या करता है, विसंयोजित कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर है जो नष्ट होने से या और दोष होने से बच जाए। इसमें बकोल्ज रिले में 2 गो फ्लोट और 2 होता है मरकरी स्विच। देखिए क्वेश्चन पूछता है बकोल्ज रिले में कैसा स्विच होता है, मरकरी वाला स्विच होता है, पारा मरकरी, समझ में आ रहा है, वो स्विच होता है और ये अलार्म बजाता है, और अलार्म बजा करके क्या करता है, सूचना देता है। और सूचना अगर मिला, कोई व्यक्ति देखा, जो इसका होता है गार्ड होता है ना, इसमें जो बहाली किए जाते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन में होता है व्यक्ति देखने वाला, तो अगर निरीक्षण करने की आया, अगर देखा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने है मेन सप्लाई क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है और यानी ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचा लेता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है आयल गेज। आयल गेज देखिए क्या है, आयल गेज यहाँ देख रहे हैं आराम से। आयल गेज ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में है जो आयल गेज जुड़ा हुआ होता है, और ये मेन टैंक से ऊपर जो होता है कंजर्वेटर में रहता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कंजर्वेटर में आयल गेज होता है फिक्स कि मेन टैंक में, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि मेन टैंक के ऊपर कंजर्वेटर होता है और कंजर्वेटर में आयल टैंक होता है स्थिर। देख रहे हैं आयल टैंक ये ना है कंजर्वेटर, और कंजर्वेटर में आयल गेज है। और आयल गेज करता क्या है, मतलब तेल के स्तर को मापता है। जैसे आप लोग को आयल गेज का यानी कि क्या होता है, लेवल से नीचे हो गया तो समझ जाइएगा कि मेन टैंक में तेल की कमी हो गया। तो मेन टैंक में जैसे ही कमी हो जाएगा तो यहाँ पर दिल है आयल इनलेट वाल्व, मतलब आयल इसके अंदर खोल करके इसमें डाल सकते हैं, या कंजर्वेटर में कम हो जाएगा लेयर। पहले तो कंजर्वेटर में कमेगा तेल, तब ने मेन टैंक में कमेगा। तो जैसे कंजर्वेटर में कमता है तो आयल गेज सूचना दे देता है कि भाई तेल कम गया। तो तेल कम गया तो क्या करता है, मेन इनलेट यानी आयल इनलेट इसी से अंदर जाता है इनलेट वाल्व से, और यहाँ से तेल देता है और इसमें जाता है, फिर कंजर्वेटर में तेल का स्तर बन जाता है। तो आयल गेज का काम क्या है, तेल के लेयर को, स्थिति को मतलब बताना, दिखाने, जानकारी देना, ठीक है, आयल गेज का मापना। अगला है टैपिंग स्विच। देखिए टैपिंग स्विच क्या है, टैपिंग स्विच यहाँ देखिए टैपिंग स्विच है, ये टैपिंग स्विच, ये देख रहे हैं टैपिंग स्विच ये है। टैपिंग स्विच देखिए क्या करता है, टैपिंग स्विच होता है सेकेंडरी बाइंडिंग पर। कहाँ होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग में। अगर कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत के अनुसार है जो यानी वोल्टेज घटाना और बढ़ाना होता है, ठीक है। तो टैपिंग स्विच का काम है कि ज़रूरत के अनुसार वोल्टेज घटा भी सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे बढ़ाता है, तो क्या करता है कि मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग के जो होता है टर्मिनल कनेक्शन, वो क्या करता है, आगे पीछे कर देता है, जिसके कारण वोल्टेज कम बेसी हो जाता है। तो टैपिंग स्विच का यही काम होता है, वोल्टेज को ज़रूरत के अनुसार घटाना और बढ़ाना होता है, ठीक है। तो टैपिंग स्विच का एक काम है। ये सभी सुरक्षा युक्ति के बारे में देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को पार्ट 2 में यहाँ तक बता दिए, ट्रांसफार्मर का फिगर बना करके सारे पार्ट्स को दिखा दिए, और आप लोग को इतना सुरक्षा युक्ति यंत्र जो है आपका सुरक्षा युक्ति है 6-7 गो है, आपको 7 गो बता दिए, जानकारी दे दिए। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को एकदम दिल छू गया होगा, ऐसा जानकारी आपको बहुत शायद ही मिलता होगा, तो आपको एक मेरा वीडियो को है जो लाइक बनता है भाई, लाइक कीजिए, जिससे फिर अगले पार्ट 3 है जो बनाएंगे। और पार्ट 3 में आप लोग को जो शेष पार्ट है जो बचा हुआ, जैसे है क्या चीज़, एयर कोर के बारे में बताना है, अर्थ पॉइंट के बताना है, आयल आउटलेट ड्रेन बताना है, व्हील बताना है, टैंक बताना है, कूलिंग फैन बताना है। ये सब जो शेष पार्ट्स रह गया ना, इसको शेष छोड़ करके है जो सुरक्षा युक्ति
छोड़ करके आप लोग को हम LTHT के बारे में बताएंगे, सब है जो अगले वीडियो में बताएंगे। और आप लोग को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और है जो नए आप लोग है जो ये चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और है जो दूसरे ग्रुप में व्हाट्सअप टेलीग्राम फेसबुक से फैलाइए कि आपको है जो नवादा में भी है जो टेक्निकल का एक अच्छा मार्गदर्शन है जो यूट्यूब पर है जो क्या है चैनल खुला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग को नए क्लास में नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।